जय हिंद दोस्तों। आइए आज प्रतिशत की दूसरी क्लास को देखते हैं। और जो लोग पहली क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल से पहली क्लास देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। 11वां सवाल है, क्योंकि 10 सवाल तो पहली क्लास में हो गया था। 11वां सवाल दिया है, 6% का कितना प्रतिशत 5% है। ठीक, तो आइए देखते हैं। दिया है 6% का कितना प्रतिशत 5% है। तो 6% का x प्रतिशत किसके बराबर है? 5% के। ठीक, 6% को बताए थे, बट्टे में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 100 का मतलब गुणा x प्रतिशत को बट्टे में 100 बराबर 5/100। ठीक, तो त्रियक गुणा कराते हैं। ठीक, x का मान निकालना है। x बराबर 5/100। अब जो इधर नीचे उधर जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो यह 100 नीचे इधर जाएगा ऊपर हो गया। ठीक, फिर गुणे, इधर क्या है? 6/100, तो यह हो जाएगा 100/6। ठीक, अब देखिए 100 से 100 खत्म। 100 का गुणा 5 में होगा, कितना हो जाएगा? 500/6। ठीक, 500/6। ठीक, अब देखिए 500 में 6 से भाग देंगे। ठीक, 6 से 500 में भाग देंगे, 6 8 48। कितना हासिल बचा? 2। कितना हो गया? 20। 6 3 18। ठीक, फिर 2 हासिल बचा, कितना हो गया? 20। 6 3 18। फिर 2 बचेगा, फिर 6 3 18। ऐसे करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 83.33%। ठीक, यही हो गया x का मान। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, 65 ग्राम 2 kg के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आइए देखते हैं। यह देखिए दिया है ग्राम में। ठीक, यह दिया है किलोग्राम में। तो क्या करेंगे? जो किलोग्राम में है उसको ग्राम में बदल देंगे। पहले क्या लिखा जाएगा? 65 ग्राम बट्टे 2। अब हमको बताना है 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। ठीक, अब कहा है कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे? 100 से गुणा। अब देखते हैं कुछ कटने लायक हो तो काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म। 5 से देखिए कटता है, 5 से कितना बार में कटेगा? 13 5 65। 5 से 2 बार में। ऊपर क्या बच गया है? 13/4। 13/4 प्रतिशत। इसका आंसर क्या आ गया? 13/4 प्रतिशत। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला है 13। जिस प्रकार 12वां सवाल था उसी प्रकार 13वां सवाल भी है। दिया है 100 ग्राम 1 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है।
तो पहले क्या लिखेंगे 100 ग्राम बट्टे में हो जाएगा 1। अब 1 किलोग्राम में बताएं हैं कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा। ठीक, अब जो कटने लायक है काट दीजिए। ग्राम से ग्राम ख़त्म, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ऊपर बचा है 100 नीचे 10, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। क्या बच गया 10%। ठीक, कितना हो गया 10%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 14वां सवाल देखते हैं। 14वां सवाल है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या बताइए। ठीक, जब प्रतिशत में भी कोई भी सामान या वस्तु या बॉय या गर्ल का संख्या दिया हो, ठीक, तो हम क्या मानेंगे कुल जितना प्रतिशत होगा 100। ठीक, तो मान लीजिए टोटल प्रतिशत कितना है 100 है। ठीक, 100 में से विद्यालय में 70% क्या है लड़के। लड़के कितना हो गए 70%। तो क्या बची लड़कियां। अब 100 में से 70 लड़के होंगे तो लड़कियां कितना बचेंगी 30%। ठीक, तो लड़कियों का प्रतिशत हो गया 30, लेकिन सवाल में क्या दिया है लड़कियों की संख्या 504 है, यानी 30% का मान दिया है आपको कितना 504। ठीक, और हमको बताना कितना है, पहले 1% का मान निकाल लीजिए। 1% 504/30। ठीक, उसके बाद कहा है तो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या बताना है। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 70% है, तो 504/30 गुणे 70। लड़कों की संख्या बताना है ना, तो 30 गुणे 70। अब देखिए 0 से 0 काट देंगे, 3 से 504 कट जाएगा। चलिए देखते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 छः 18, 2 बचा 24 हो गया, 3 आठे 24, कितना बच गया 168 गुणे 7। ठीक, अब गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही लड़कों की संख्या हो जाएगा। गुणा करने पर जो आएगा वही लड़कों की संख्या हो जाएगा। तो 7 का गुणा 8 में करेंगे, 8 7 56, हासिल 5, 6 7 42, 42 5 47, हासिल 4, 7 का नम 7 4 11। ठीक, लड़कों की संख्या कितना आ गया, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या आ गया 1176। ठीक, समझ में आ गया। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15। 15वां प्रश्न है, एक परीक्षा में कुल छात्रों में 70% छात्र क्या हुए पास हुए हैं, तब यदि फेल हुए छात्रों की संख्या 420 हो तो कुल छात्रों की संख्या बताना है। ठीक, तो कुल छात्र कितने हैं, परीक्षा कितने छात्र देंगे 100%। ठीक, कुल छात्र, कुल छात्र कितने हैं 100। अब 100 में से पास कितने हुए हैं, पास हुए हैं 70%। ठीक,
फेल कितने हुए हैं? 30%। ठीक, 70 पास हो गए तो फेल कितने होंगे? 30%। कह रहा है यदि फेल हुए छात्रों की संख्या 30% का मान कितना दिया है? 30% का मान दिया है आपका 420। तो 1% का मान निकालेंगे। 420 बट्टे 30। ठीक, हमको निकालना कितना है? कुल छात्र। तो कुल छात्र कितने हैं? 100। तो हमको निकालना कितना है? 100 का मान। तो 1 है। अब 100 का गुणा करेंगे। तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100%। तो जब इधर 100 का गुणा होगा तो इधर भी 100 का गुणा होगा। कितना हो जाएगा? 420 गुणे 100 बट्टे में कितना हो जाएगा? 30। ठीक, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। यहाँ काटेंगे, 3 एकम 3। 1 हासिल बचा 12। 3 चौक 12। ठीक, आगे यहाँ 14 बचा है। 14 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 1400 छात्र। कुल छात्रों की संख्या 1400 आ जाएगी। ठीक, अब इसमें से आप छात्रों की अगर संख्या निकालना चाहते हैं जो पास हुए हैं वो भी निकाल सकते हैं। 420 आप घटा दीजिए फेल हुए वालों में से, मतलब फेल कितने छात्र हुए हैं? 420। और कुल छात्र कितने हैं? 1400। तो 1400 में से अगर 420 आप घटा देते हैं, जो आएगा वह पास छात्रों की संख्या हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है? कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्रों की संख्या कितना आ गया? 1400। आइए 16वां सवाल देखते हैं। दिया है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक, कह रहा है ए की आय जो है बी की आय से 25% कम है। ठीक, तो मानेंगे क्या? माना बी की आय बराबर कितना हो जाएगा? 100%। ठीक, प्रतिशत में हमेशा आप क्या मानेंगे? 100। तो बी की जब आय 100 हो गया तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो ए की आय क्या हो जाएगी? बी की आय से 25% कम है, यानी ए की आय 75 हो जाएगा। ठीक, आगे सवाल पढ़िए। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो कितना अधिक है? 25 से 100 कितना अधिक है? 75। सॉरी, 75 से 100 कितना अधिक है? 25 अधिक है। किससे अधिक है? ए से। ए की आय से अधिक है। तो ए की आय कितना है? 75 बट्टे 75। अब प्रतिशत में पूछा है तो गुणे 100। ठीक, अब काट दीजिए। 25 एकम 25। 25 तियाँ 75। कितना आ गया? 100 बट्टे 3%। ठीक, या आप इसको लिख सकते हैं 33 सही। ठीक, 3 कर सकते हैं प्रतिशत। ठीक है, समझ में आया? आइए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है एक संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगी? ठीक, संख्या हमको पता करना है। तो मानेंगे क्या? माना संख्या यक्स। ठीक, माना संख्या क्या? यक्स। अब कह रहा है यक्स का 35%
बराबर किसके है, 63 के। ठीक, तो यक्स का मतलब गुणा 35, प्रतिशत को क्या लिखेंगे, बट्टे में 100 बराबर 63। अब आप लोग से बताए थे अगर इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो मान उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा यक्स बराबर 63 गुणे 100 नीचे है तो 100 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, बट्टे 35 ऊपर है तो 35 नीचे हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 पचे 35 और 7 नवा 63। ठीक, अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकन्नम 5, 5 विषयम 100, ऊपर कितना बचा है, 9 गुणे 20, 9 में 20 का गुणा होगा कितना आएगा, 20 नवा 180। ठीक, यक्स का मान क्या आ गया, 180। तो संख्या क्या आ गई, 180। ठीक, आइए 18वां सवाल देखते हैं। 18वां सवाल है, अंश को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक, कोई अंश नाम का लड़का है, उसको पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। ठीक, उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से असफल हो गया, यानी फेल हो गया। उसको चाहिए कितना, 36, लेकिन पाया कितना, 24। उसके बाद कह रहा है 9 अंकों से फेल हो गया। ठीक, 36 चाहिए, पाया कितना है, 24, 24 36 से कितना कम पाया है, 12, यानी 12% वह कम न पाया है। 12% कम कितना पाया है, 12%, लेकिन उसका अंकों में मान कितना दिया है, 9%। ठीक, अंकों में मान कितना दिया है, 9। अब हमको चाहिए क्या, पूर्णांक, यानी पूरी संख्या का मान चाहिए। तो आइए देखते हैं, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12। ठीक, अब 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, इधर हो गया 4%, इधर हो गया 3, यानी 4% का मान कितना है, 3। अब प्रतिशत आप लोग को बताया कितना है, 100% होता है। तो 4 में कितने का गुणा करें कि 100 हो जाए, तो कितने का गुणा करेंगे, 25 का गुणा करेंगे। अब 25 का गुणा इधर करेंगे तो 25 का गुणा इधर भी करेंगे। ठीक, हमको चाहिए 100% का मान, तो 25 में 4 का गुणा करेंगे 100%। ठीक, अब 25 में 3 का गुणा करेंगे 75, तो पूर्णांक कितने का था, 75 का। ठीक है, पूर्णांक 75 का था। आइए अगला सवाल देखते हैं। पूर्णांक पूछा था, पूर्णांक आ गया। अगला नंबर है 19। 19 नंबर प्रश्न क्या है, चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। ठीक, चीनी का मूल्य 40% बढ़ गया, तो कोई व्यक्ति है अपनी खपत में 20% की कमी कर देता है। चीनी पर उसके खर्च का शुद्ध प्रभाव क्या होगा। ठीक, तो नोट में आप देखिए लिखा गया है, नोट में लिखा गया प्लस माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100। ठीक, प्लस का मतलब बढ़ना, माइनस का मतलब घटना। तो आइए देखते हैं कितना बढ़ा है, 40। ठीक, कितना का कमी हुआ है, 20 का। फिर क्या लिखेंगे, तो 40 माइनस 20, फिर माइनस 40 गुणे 20 बट्टे 100। ठीक, अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 20 माइनस 4 दूनी 8, 20 में से 8 जाएगा
12% शुद्ध प्रभाव पड़ेगा। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। तो 19वां सवाल है आपका, 20वां सवाल है। ठीक, वह संख्या क्या है जिसका 20% 40 का 30% है। ठीक, वह संख्या बताना है। तो आइए देखते हैं। माना संख्या बराबर क्या हो जाएगा, माना संख्या बराबर यक्स। अब कह रहा है यक्स का 20% बराबर किसके है, 40 का 30% के। ठीक, तो यक्स का मतलब गुणा 20/100 बराबर 40 का मतलब गुणा 30/100। ठीक, अब इधर देखिए 100 इधर भी नीचे है, 100 इधर भी है, 100 से 100 काट दीजिए, क्योंकि इधर नीचे उधर जाएगा ऊपर तो भी कट जाएगा। ठीक, यक्स बराबर 40 गुणे 30/20 को इधर लाइए तो नीचे आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 30, 30 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 30 में 2 का गुणा करने पर 60। यक्स का मान क्या आ गया, 60। संख्या हो जाएगी 60। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक, तो आप लोग का 20 प्रश्न पूरा हो गया है प्रतिशत का। इसमें लगभग सब मॉडल का आ गया है। देखेंगे जो बाकी रहेगा अगली क्लास में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।